जाएगी और मौलाना लोग का तरफ 50,000 से शुरू किया जाएगा। सब कानून पास हो गया, सब विधेयक पास हुआ, लेकिन आज तक मदरसा विधेयक पास नहीं हुआ है। मदरसा विधेयक पास होगा तो क्या होगा? तो मदरसा विधेयक पास होगा तो हमारा घर सरकार बनाएगी, हमारे उलमाए किराम को तलब सरकार देगी, हमारे बच्चों की डिग्री की एक तरफ वो आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ डॉक्टर बनेंगे, एक तरफ आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ मंत्रालय का सचिव बनेंगे, एक तरफ आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ कलेक्टर बनेंगे और सीडीओ बनेंगे। बगल में मदरसा है, ये मुस्लिम इस देश का नागरिक है, लेकिन वो मदरसा चंदा उठाकर बनाता है, मौलाना का तलब वो चंदा उठाकर देता है, और इतना करने के बाद भी जब उसको डिग्री दी जाती है बच्चों की, तो उस डिग्री की कोई मान्यता इस सरकार के पास नहीं है। तो कौन है जो नहीं चाहता है कि मुसलमान इस देश में आगे बढ़े? किसकी सरकार है? कौन लोग पार्लियामेंट में हैं? किन लोगों ने मदरसा विधेयक पास नहीं किया? क्या ये सोचना आपका दायित्व नहीं है? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए इस बात को कि कौन है जो रमजान में चुनाव करवाता है? कौन है जो अभी ईद गई है, ईद हम लोग ईद मना रहे थे और हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे? कौन है वो? आखिर वही लोग हैं जिनको हमने जिताकर भेजा है। सब पार्टी के लोग वहां हैं, लेकिन मदरसा विधेयक आज तक पास नहीं हो रहा है। इस्लाम कुछ दायित्व हम लोगों के ऊपर देता कि हमारा एक धार्मिक दायित्व है, कुछ हमारा समाज के लिए भी दायित्व का निर्धारण, और कुछ हमारा अपने हुकूक और अपने अधिकार के लिए भी हमको मार्गदर्शन करता है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस देश में हम जी रहे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश में हमारी क्या हालत है उसके बारे में भी जानना और समझना हमें जरूरी है। हम इस समाज से अलग नहीं हैं, हम इस देश के प्रणाली से अलग नहीं हैं। हमको जलसे भी करने हैं, उर्स भी करना, लेकिन कुछ और हमारा जरूरी काम है, उसको भी साथ साथ में हमको करना है। आज हमारी हालत इस देश में, नेपाल का नेशनल डाटा बता रहा है कि बहुत से इंडिकेटर में हम दलित से पीछे हो गए। आज हमारा नेशनल डाटा बता रहा है कि नेपाल के मुसलमान शिक्षा में, एजुकेशन में दलित से पीछे, जबकि इस्लाम कह रहा है कि इल्म का हासिल करना फर्ज। तो कहां पर हम चूक रहे हैं? जलसा भी करें, उर्स भी करें, लेकिन जलसों से इनकलाब तब तक नहीं आएगा जब तक इनकलाब लाने के लिए हम लोग मदरसों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हम लोग यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हम इस देश के मूल के राष्ट्रीय शिक्षा के धार से नहीं जुड़ेंगे। आज आपके साथ में आप इस देश के नागरिक हैं और आप भी इन पार्टियों में लगे हुए हैं, आप भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपके बगल में जो स्कूल है उसका घर सरकार बनाती है, उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी तलब सरकार दे रही है, और उसमें से बच्चा जो पढ़ के निकलता है उसके डिग्री की मान्यता है, और उससे वो सीडीओ बनता है, एसपी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मंत्रालय का सचिव बनता है। लेकिन उसी के बगल में मदरसा है। ये मुस्लिम इस देश का नागरिक है, लेकिन वो मदरसा चंदा उठाकर बनाता है, मौलाना का तलब वो चंदा उठाकर देता है, और इतना करने के बाद भी जब उसको डिग्री दी जाती है बच्चों की, तो उस डिग्री की कोई मान्यता इस सरकार के पास नहीं है। हमारे उलमाए किराम जो एक डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा मेहनत करके डिग्री हासिल करते हैं, और
अनपढ़, उनके डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। ऐसा बेइंसाफ हमारे साथ में इस तरह का जुल्म हो रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, आप 10 तल्ला मदरसा बना लीजिए, लेकिन उसकी डिग्री की मान्यता नहीं है। आज हमारे उलमाए कराम जो हमारे इमाम हैं, जो हमारे रहबर हैं, आज उनकी छवि हमारे समाज में, उनको रसीद लेकर घूमना पड़ रहा है, उनको 15,000 में अपना घर गुजारा करना पड़ रहा है। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि जिस दिन इस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, सबसे पहला कानून मदरसा विधेयक पास किया जाएगा और मदरसों को भी सरकारी विद्यालय की तरफ सुविधा दी जाएगी और मौलाना लोगों का तरफ 50,000 से शुरू किया जाएगा। हमारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी हो रही है। आपने सुना होगा कि रोहतहट में एक इज्तिमा हो रहा था और नेपाल सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। रोहतहट जहां इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों का, लेकिन सरकार ने वहां पर पाबंदी लगा दी जलसे पर। तो आज रोहतहट में लगा है तो कल जलेश्वर में नहीं लगेगा, इस भ्रम में नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये पाबंदी कौन लगा रहा है? और आज से 7 साल पहले प्रदेश नंबर 2 के पार्लियामेंट में, मध्य प्रदेश में लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री थे। उस समय मदरसा विधेयक पेश किया गया, सब कानून पास हो गया, सब विधेयक पास हुआ, लेकिन आज तक मदरसा विधेयक पास नहीं हुआ है। मदरसा विधेयक पास होगा तो क्या होगा? तो मदरसा विधेयक पास होगा तो हमारा घर सरकार बनाएगी, हमारे उलमाए किराम को तलब सरकार देगी, हमारे बच्चों की डिग्री की एक तरफ वो आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ डॉक्टर बनेंगे, एक तरफ आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ मंत्रालय का सचिव बनेंगे, एक तरफ आलिम बनेंगे तो दूसरी तरफ कलेक्टर बनेंगे और सीडीओ बनेंगे। तो कौन है जो नहीं चाहता है कि मुसलमान इस देश में आगे बढ़े? किसकी सरकार है? कौन लोग पार्लियामेंट में हैं? किन लोगों ने मदरसा विधेयक पास नहीं किया? क्या ये सोचना आपका दायित्व नहीं है? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए इस बात को कि कौन है जो रमजान में चुनाव करवाता है? कौन है जो अभी ईद गई है, ईद हम लोग ईद मना रहे थे और हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे। कौन है वो? आखिर वही लोग हैं जिनको हमने जिताकर भेजा है। सब पार्टी के लोग वहां हैं, लेकिन मदरसा विधेयक आज तक पास नहीं हो रहा है, जलसों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। तो हम आपसे कहते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए उठ खड़े होइए। इस्लाम आपको सिखाता है कि कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, किसी पर भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ में लड़ो और उठ खड़े हो जाओ। तो दूसरों को तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ में आप उठने को तैयार है या नहीं है? अपने बाल बच्चे के भविष्य को सुरक्षा देने को तैयार है या नहीं है? ये दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा। मैं नेपाल के मुसलमानों से 2 आह्वान करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सम्मान की जिंदगी जिए, अगर आप चाहते हैं कि राज्य के सभी निकाय में आपको भी समानता का अधिकार मिले, अगर आप चाहते हैं कि बराबरी के नागरिक बने, तो आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, उसको डॉक्टर इकबाल शायरी में कहते हैं कि सबक पढ़ फिर पढ़, सदाकत का, सुजात का, अदालत का, और लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एक वार्ड की इमामत का नहीं, एक नगर पालिका की इमामत का नहीं, इस दुनिया में आपको भेजा गया है दुनिया की इमामत करने के लिए। लेकिन उसके लायक बनिएगा तब तो, उसके लायक तो बनिए। पहले जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए, उर्स भी बनाइए,
और साथ में अपने अधिकार के लिए सुरक्षित होइए। जो कौम सत्ता से बाहर होती है, जो कौम शिक्षा से बाहर होती है, उसको मिटा दिया जाता है। इस चीज को गहराई से सोचिए, थिंकिंग कीजिए। आप अकेले इस राज्य से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ के दलित खड़े हैं, यहाँ के जनजाति खड़े हैं, यहाँ के मवेशी खड़े हैं। सारे लोग आपके साथ मिल करके अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हैं। उसमें आप साथ में बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा। इतना कहते हुए समय 5 मिनट है, जिसमें आपके नेशनल इशू के बारे में मुझे बात करनी है, आपके राजनीतिक समस्या के बारे में मुझे बात करनी है, आपके सामाजिक समस्या के बारे में मुझे बात करनी है, आपकी शैक्षिक समस्या के बारे में आपके बात करनी है। इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढने के लिए हमारा इस्लाम हमको आह्वान करता है, इजाजत देता है। हमारे उलमा इकराम निश्चित रूप से आज बहुत उम्दा तकरीर होगी और इन तमाम समस्याओं के बारे में भी छलफल होगा। आप आगे बढ़िए। रिजवान अंसारी को और आपका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी को, इस बस छाप को आप जहां भी ढूंढिएगा आपके साथ ये खड़ा मिलेगा और ये तमाम नेपाल की उत्पीड़ित जनता को साथ में लेकर के आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। फिर से मैं इस जलसे की कामयाबी की पूरी दुआ करते हुए अल्लाह ताला से अंत में कहूंगा कि नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर और तू इस तैयार में अपना मकाम पैदा कर, तू इस तैयार में अपना मकाम पैदा कर। और तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। और खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। अस्सलाम वालेकुम।